बड़ी खबर आपको बता दें, कल नोएडा में इंजीनियर मौत मामले में अब नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है क्योंकि प्रशासन जो भी आधिकारिक बयान दे रहा था, दरअसल उससे इस बात को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था कि आखिरकार उनकी लापरवाही से ये मौत क्यों ना मानी जाए। क्यों वहां पर साइनेज नहीं था, क्यों वहां पर किसी तरह का इंडिकेशन नहीं था, क्यों वहां पर किसी तरह की बैरिकेडिंग नहीं थी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये एक बड़ा स्टेप, बड़ा मूवमेंट यूपी सरकार की ओर से, क्योंकि जवाबदेही तो तय करनी होगी। देखिए, आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमने जो लोअर तबके के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की है। आप सीईओ हैं, पद से हटिए, एक व्यक्ति की जान गई है। देखिए, सुबह ही आपके साथ हमने आज तक ने ये खुलासा किया था नोएडा अथॉरिटी को लेकर कि नोएडा सेक्टर 150 के लोगों ने एक नहीं कई बार लेटर लिखा था नोएडा अथॉरिटी को। यहाँ तक कि जो स्थानीय सांसद हैं उन सांसदों ने भी कई बार जो लोकल लोगों के जरिए लेटर लिखा था कि इस इलाके में ब्लाइंड स्पॉट है, स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। और अब जो यूपी सरकार है उसने एक बड़ा एक्शन लिया। ये बहुत बड़ा एक्शन माना जाएगा। आज तक की खबर का इम्पैक्ट भी है ये कि जो नोएडा के सीईओ है लोकेश, उनको हटाया गया, उनको प्रतीक्षारत किया गया है। शुरू से ही इस पूरे मामले पर जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था उसको लेकर लापरवाही सामने आई थी। आखिर कैसे 6 घंटे तक किसी को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। रात में 12 बजे ये दुर्घटना होती है, सुबह 6 बजे लाश बाहर निकाली जाती है। कोई यमुना का पानी नहीं था, कोई यमुना नदी नहीं थी, कोई बड़ा तालाब नहीं था, और इतनी बड़ी लापरवाही। और उसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने खानापूर्ति के नाम पर एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड करके इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब इस मामले में जो योगी सरकार है वो बेहद सख्त हुई है, संज्ञान लिया है। एसआईटी का गठन तो किया ही गया है, लेकिन जो नोएडा के सीईओ है उनको पद से हटा दिया गया है, प्रतीक्षारत किया गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जो सिविल इंजीनियर युवराज की मौत हुई थी उस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का ये एक बड़ा एक्शन है। यानी सीधे सीधे मैसेज दिया गया है कि अगर इस मामले में जो कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके खिलाफ एक्शन लेने से नहीं चूका जाएगा। ये आज तक की खबर का असर है। बिल्कुल, आज तक की खबर का असर हुआ है। अरविंद, एक बड़े अधिकारी को हटाया गया है, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को यहाँ पर अपने पद से हटा दिया गया है, लेकिन क्या कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की जाएगी या फिर उन्हें पद से हटाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जो योगी सरकार है उसने एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में कई अधिकारी हैं जिनको ये रिपोर्ट 5 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को देनी होगी। पहले जो नोएडा अथॉरिटी है उसने ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर उनको सस्पेंड किया था, नवीन। लेकिन ये माना जा रहा था कि इस मामले में वो एक्शन नाकाफी है। ये तो एक बहुत बड़ा लैप्स था। इस लैप्स में देखिए, नोएडा अथॉरिटी की हजारों करोड़ का सालाना का बजट होता है और इसमें सीधे सीधे प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही थी। दिल्ली से सटे नोएडा हाईटेक शहर है, वहां पर देखिए आपदा आती है, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन किसी भी शहर का प्रशासन वो कितना तैयार है कम से कम इस हादसे ने वो दिखा दिया, और इस वजह से सीईओ को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है।